सोमिन्द्रं वर्धन्तो अप्तुरः गणवन्तो विश्वमार्यमपघ्नन्तो अरावणः। आर्ष गुरुकुल यज तीर्थ। मैं बैठे बैठे विचार कर रहा था कि आर्ष गुरुकुल के साथ में यज तीर्थ जो शब्द है वो और किसी भी संस्था के साथ में अभी तक लग नहीं पाया। तो इसलिए या तो नामकरण करने वालों की कोई विशेषता होगी या फिर जो यहाँ पर होता रहा उसकी कोई विशेषता होगी, जिसके कारण से 75 वर्षों से ये नाम अक्षुण है, वैसा का वैसा रहा। तो मैं आज उनको नमन करता हुआ और आज इस यज तीर्थ एटा के 75वें स्थापना दिवस के इस कार्यक्रम के इस अवसर पर मंच पर उपस्थित पूज्य सन्यासी वृंद को अभिनंदन करता हुआ, नमन करता हुआ और आज के इस हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जिनका परिचय आदरणीय डॉक्टर वागीशी ने भी दिया, आदरणीय डॉक्टर विनय विद्या लंकाड़ जी ने भी दिया, हमारे माननीय मुख्य अतिथि श्रीमान सुरेंद्र कुमार आर्य जी जो कि JBM एक प्रतिष्ठित संस्थान है भारत का व्यावसायिक संस्थान, उसके चेयरमैन होने के साथ साथ महर्षि दयानंद की 200वीं जयंती के जो आयोजन शुरू हुए हैं पूरे देश और विदेशों में चल रहे हैं, उन आयोजनों के लिए जो सार्वदेशिक सभा ने समिति बनाई उसके भी आप अध्यक्ष हैं और उन्हीं के माध्यम से, उन्हीं की सोच के कारण से जब 12 फरवरी से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्यक्रम आरंभ किया था वो 2-2.5 सालों तक लगातार श्रृंखला चलेगी। तो आज हमारे मंच की शोभाएं आज हमारे बीच में उपस्थित, एक बार करतल दिनवार में उनका पुनः अभिनंदन करता हूँ इस मंच पर। और साथ में इस समिति के अध्यक्ष जिन्होंने गुरुतर दायित्व अपने ऊपर लिया है। ये सरल काम नहीं होता बंधुओं, किसी संस्था का संचालन करना, पहले निर्माण करना, फिर उसका संचालन करना और कभी कभी काफी लंबे समय पश्चात में जब कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाएं जिनमें थोड़ा सा क्षीण लगने लगे मामला, उस समय उसको पुनर्जागृत करने की इच्छा मन में रखना, दूर रह करके यहाँ के कार्यों को संभालना, व्यवस्थित रखना और अब उसे और आगे बढ़ाने की सोच को लेकर के आदरणीय संस्था के अध्यक्ष श्रीमान योगराज अरोड़ा जी और हमारे बीच में वैदिक विद्वान उपस्थित हैं, आदरणीय आचार्य सत्यजीत जी, आदरणीय डॉक्टर वेदपाल जी, आदरणीय आचार्य कमलेश शास्त्री जी और इस मंच के संचालन करता भाई विनय विद्या लंकाड़ जी, आचार्य प्रेमपाल शास्त्री जी जिनका बहुत ये क्षेत्र भी रहा है कार्य का, उपस्थित बंधुओं पूज्य माता। चतुर्वेद पारायण यज्ञ चल रहा था और आज उसकी समापन की आहुतियां थी। चारों वेदों के मंत्रों का अध्ययन पूरे तौर पर यहाँ पर आहुतियां दी गई है, एक एक वेद मंत्र। जब इस इतिहास को पढ़ा कि ये स्थापना यहाँ पर हुई क्यों, आजादी जब मिली तो उस आजादी का विजय पर्व मनाने की इच्छा से आर्य समाज के लोगों ने यज्ञ का आयोजन किया था कि आओ इस आजादी का विजय पर्व मनाएं। और विजय पर्व तो वो मनाता है जिसने उस आजादी को लाने के लिए कुछ कार्य विशेष किया हो। आर्य समाज का वो युद्ध था, आर्य समाज की वो लड़ाई थी, आर्य समाज के योद्धाओं ने भाग लिया था, आर्य समाज के बलिदानियों ने बलिदान दिया था और उस आजादी को पाने के लिए हमारा तो अधिकार बनता था इस विजय यज्ञ को करने का। लेकिन वो विजय यज्ञ वहां पर पूर्ण नहीं था, इसीलिए इस स्थान पर गुरुकुल की स्थापना की कि अभी हमें केवल अंग्रेजों से आजादी मिली है अपनी स्थापना के लिए, यहाँ पर अब हमारा राज है, लेकिन इसको वास्तव में आर्यों का राज बनाने के लिए जो यह आर्यवर्त था उस आर्यों का राज बनाने के लिए ऐसे गुरुकुलों की आवश्यकता समझकर के उस समय एक नई आजादी की लड़ाई शुरू हुई थी इस गुरुकुल से। और उसी आजादी की लड़ाई का जो एक सांस्कृतिक लड़ाई थी, जो विद्वान समाप्त हो चुके थे इस भारतवर्ष की भूमि से, उन विद्वानों को पुनः पैदा करने की जो जन्मभूमि का निर्माण हुआ था आचार्य ब्रह्म स्वामी ब्रह्मानंद दंडी जी के माध्यम से, मैं समझता हूँ इस गुरुकुल ने वो लड़ाई लड़ी है काफी हद तक। और उसी लड़ाई का, उसी युद्ध का परिणाम है क्या देश विदेश में गुरुकुल एटा के महानुभाव, चाहे विद्वान हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थी हो, आर्य समाजों के अंदर पुरोहित हो, वक्ता हो, ना जाने कितने स्थानों पर इस गुरुकुल की आभा को वो लगातार बिखेर रहे हैं। मैं समझता हूँ इस गुरुकुल को जो देना था वो उसने यथावत दिया है। अब एक नई शुरुआत के लिए हम यहाँ पर बैठे, अब नई शुरुआत होनी है।
कारण जो भी रहे हो, हम उन कारणों पे अब नहीं जाएंगे। जो दो अच्छी परंपरा यहाँ पर लगी, मैं उन दो छोटी छोटे रूप में आपके सामने रखूंगा। पहली परंपरा, इस गुरुकुल से पढ़े हुए जो विद्यार्थी थे, आज उन्होंने अपने कर्तव्य को महसूस करके सारे देश से वो इस गुरुकुल के पुनर्जागरण वर्ग के समय में यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए एक बार उनका भी अभिनंदन आप लोग कीजिएगा। कल्पना करिएगा, ऋषि दयानंद को जब वो गुरु विरजानंद के द्वार पर गए, पढ़ाई की, जो चाहते थे वो मिल गया। पूरे देश में घूमे थे, नहीं मिला था, गुरु विरजानंद के द्वार पर मिल गया। गुरु दक्षिणा का समय आ गया, सब जानते हैं, लौंग लेकर के गए थे, जीवन देने थोड़ी गए थे, पर गुरु जी ने मांग लिया जीवन। पर गुरु जी की आज्ञा जो थी वो शिरोधार्य थी, दे दिया, सारा जीवन दिया। पर विचार करो, उस गुरु विरजानंद की कुटिया में तो दयानंद के साथ में और भी बहुत महानुभाव पढ़ते थे, और भी बहुत विद्यार्थी पढ़ते थे। अकेले दयानंद के अंदर ही वो ऊर्जा उत्पन्न हुई जिसने सारे संसार को बदल करके रख दिया। लेकिन उस गुरु विरजानंद से प्राप्ति जो की थी, वो जो उन्होंने संकल्प लिया था, उसी संकल्प का परिणाम देश और दुनिया में फैले हुए पूरे आर्य समाज और वैदिक धर्मियों के विशाल काय संगठन को मैं समझता हूँ ये पूरा उनका सौभाग्य रहा कि उन्होंने जो गुरु जी से लिया वो पूरी दुनिया में फैलाया। अब मैं केवल एक निवेदन तो इतना अनुरोध पूर्वक कर दूं कि आज यहाँ पर 82 वर्ष के वो भी महानुभाव उपस्थित हैं जिन्होंने इस गुरुकुल से विद्या प्राप्त की थी। नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, आदरणीय विनय जी ने मुझे बताया था, है जी, भारतेंदु जी, भारतेंदु, विमल जी और जनार्दन, और डॉक्टर सुरेश शास्त्री जी मंच पर उपस्थित हैं। आप विचार करके देखिए, उन्होंने अपनी विद्या अध्ययन को जो यहाँ पे किया था उसको दुनिया में फैलाने का जो संकल्प लिया था उन्होंने अभी पूरा किया। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली में भी अनेक आर्य समाजों में, बंबई के अनेक आर्य समाजों में, भारत के अनेक आर्य समाजों के अंदर जो उनके संचालन के अंदर बहुत मुख्य भूमिकाओं में है। वागीश जी का नाम आप ले लें, एक ऐसा अपने आप में विलक्षण नाम है, कहीं भी आकर के कह दें आचार्य वागीश जी आ रहे हैं, अपने आप पब्लिक, अपने आप लोग खींचे चले आते हैं। कहाँ की देन थी? निश्चित रूप से इसी कुलभूमि की देन थी। तो बंधुओं, आज मैं पहला निवेदन तो उनसे कर दूं जो यहाँ के स्नातक महोदय हैं, मेरा उनसे करबद्ध निवेदन है, अब इसका जो पुनर्जागरण काल शुरू हुआ है इस गुरुकुल का, उस गति को किसी रूप में भी रुकने ना देना, ऐसा मेरा उनसे करबद्ध अनुरोध है। और मेरे अनुरोध को संगठन की दृष्टि से स्वीकार करेंगे, ऐसा मैं विश्वास रखता हूँ और ऐसी मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूँ। पहली बात। और दूसरी बात, जिस परंपरा को शुरू किया आदरणीय योगराज अरोड़ा जी, क्योंकि धन के बिना काम नहीं हुआ करता, बातें तो बातों के रूप में रह जाती हैं। मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय हमारे एमपी साहब यहाँ पर आए थे, उनका पूरा आशीर्वाद हमें मिलेगा जैसा उन्होंने कहा। लेकिन माननीय अरोड़ा जी ने जो आगे से क्रम शुरू किया, ये क्रम भी आप सब महानुभाव जो उपस्थित हैं, पीछे भी बैठे, यहाँ भी बैठे, उधर भी घूम रहे, उधर भी आप लोग चारों तरफ हैं। इस यज्ञ की जो नई तरह से ज्योति अभी जगी है, अभी मंत्री जी ने बताया था कि चतुर्वेद परायण यज्ञ या तो तब हुआ था 75 साल पहले या फिर इस अवसर पर हुआ है। तो एक तरह से इसका ये नवजीवन काल है। इस नवजीवन काल में जितने महानुभाव हम लोग हैं, अपने अपने मन में खुद का विचार कर लें। हर चीज घोषणा से नहीं हुआ करती है, हर चीज संकल्प से हुआ करती है। ऋषि ध्यान ने मथुरा के किसी चौक पर खड़े होकर घोषणा नहीं की थी कि मैं गुरु को सारा जीवन देने जा रहा हूं ना, लेकिन उनके मन का संकल्प इतना दृढ़ था, जो सोच लिया वो बोल दिया, जो बोल दिया वो हो गया। इसलिए बंधुओं, इस गुरुकुल को मैं आर्य समाज के पुनर्जागरण काल के रूप में भी देखता हूँ। कभी कभी मन में निराशा आ जाती है, आर्य समाज कमजोर हो रहा है, हमारे बच्चे आर्य समाज में नहीं आ रहे, युवा पीढ़ी आर्य समाज में नहीं आ रही, क्या होगा भविष्य के आर्य समाज का? ये सब वो प्रश्न हैं जो कभी ना कभी यदा कदे हम सबके मन में उठते हैं। और मैं आज आपको एक निवेदन पूर्वक बात कह दूं, 75 साल पहले जब आर्य समाज के उत्सवों का मैं इतिहास पढ़ता हूँ, उस इतिहास में जो भाषण मंचों से लिए जाते थे, किए जाते थे, उन भाषणों के अंदर भी एक भाव जरूर रहता था कि युवा पीढ़ी नहीं आ रही। मेरी बात समझ रहे हैं?
75 साल पहले भी चिंता थी। 75 साल तक आर्य समाज युवा रहा, जवान रहा, आज भी जवान है, कमजोर नहीं है। आज भी हमारा चिंता करना जायज है, लेकिन चिंता के साथ में थोड़ा सा चिंतन करेंगे। इतने सारे जो नौजवान, इतने सारे जो ब्रह्मचारी इस समय इस गुरुकुल में पढ़ने के लिए आए हैं, वही तो आपका और हमारा भविष्य है। इसलिए बहुत ज्यादा चिंतन ना करें, बहुत ज्यादा चिंता ना करें। आर्य समाज एक ऐसी विचारधारा का प्रेरक है जो परमपिता परमात्मा की दी हुई है, किसी व्यक्ति की दी हुई नहीं है। और परमपिता परमात्मा का अस्तित्व जब तक इस संसार में है, जब तक ये संसार है और जब तक वो है, तब तक आर्य समाज की विचारधारा भी, माफ करना, मरने वाले नहीं, कमजोर होने वाले नहीं। इस चिंता को किए बगैर मुझे जो करना है बस मैं उसके ऊपर सोचूं। मैं ये ना कहूंगा वो क्या कर रहा है, उसने क्या किया, केवल इतना विचार करना मैंने क्या किया, मैंने क्या दिया, मैं अपने बच्चों को आर्य समाज में लेकर के जा पा रहा हूं कि नहीं लेके जा पा रहा हूं, मैं अपने साथ अपने परिवार को आर्य समाज के साप्ताहिक सत्संग में लेके जा पा रहा हूं कि नहीं जा पा रहा हूं। आज व्यक्तिगत चिंतन की आवश्यकता ज्यादा है, सामाजिक चिंतन की कुछ कम है। सामाजिक चिंतन का जो दायरा अपने आप पूरा होता जाएगा, व्यक्तिगत चिंतन पे हम लोग आ जाएंगे वापसी, तो निश्चित मानना आने वाला समय आर्य समाज का ही है। क्यों है आर्य समाज का? क्योंकि आने वाले समय में नौजवान से आप 10 धर्म ग्रंथों को अलग अलग बैठा करके, अलग अलग ढंग से बात करके जब आप निष्कर्ष निकालना चाहेंगे, उस नौजवान को यही कह करके उठना पड़ेगा कि वेद की विचारधारा ही आधुनिकतम विचारधारा है। वो और किसी विचारधारा के पास जाकर के उंगली रख करके ये कहने की परिस्थिति में नहीं है कि ये ठीक है। दिक्कत कहाँ है? हमने उस नौजवान को वेद की विचारधारा को बताना छोड़ दिया, उसको अपने पास बुला करके उसके साथ प्रेम का व्यवहार करके उसको निकट ला करके अपनी विचारधारा की उससे चर्चा छोड़ दी। अभी कभी गांव की जो छोटी छोटी, जिनको चौक कहते हैं, जिनको क्या कहते हैं जी आप, गांव के अंदर जो बने होते हैं चौपाल, गांव की चौपालों पे बैठ करके जो अकेला आर्य समाजी गांव का होता था ना, वो बैठ करके वहां पे सत्यार्थ प्रकाश की कथा कर रहा होता था। कोई सुने ना सुने, पढ़े ना पढ़े, आए ना आए, लेकिन वो गांव की पहचान होता था। और लोग गांव की पहचान अकेले उस आर्य समाजी से हुआ करती थी। अरे तुम उसी के गांव में जाना चाहते हो जो गली गली सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार करता है? आप विचार कर लेना कि मैं अपने शहर की पहचान हूं या नहीं, मैं अपने गांव की पहचान हूं या नहीं, मैं अपने मोहल्ले की पहचान हूं या नहीं। अगर मोहल्ले भर के लोग, अगर गांव भर के लोग मुझे एक आर्य समाजी के तौर पर नहीं जानते, तो समझ लेना कुछ ना कुछ चूक, कुछ ना कुछ कमी मेरी है। तो आज इस गुरुकुल के इस उत्सव पे आकर के ये मन में विचार करके जाना कि क्या मैंने आर्य समाज के प्रचार करने का कार्य जो मेरे पूर्वजों ने 150 साल तक किया है, क्या मैं भी उसको कर रहा हूं? हमारे बीच में गांव के बैठे एक छोटे से उस उदाहरण को देकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। शाहबाद मोहम्मदपुर गांव है और उसके बैठे हमारे डॉक्टर जगबीर जी। इनको सब दुनिया आसपास के द्वारका में लोग जानते हैं। जगबीर जी द्वारका, ये शाहबाद मोहम्मदपुर वाले जो आर्य समाजी हैं, बस हो गई पूरे गांव की पहचान और पूरे आर्य समाज की पहचान। इसलिए बंधुओं, आज एक ही संकल्प, गुरु ब्रह्मानंद दंडी ने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया था। यहाँ पर इस गुरुकुल की स्थापना करके जिन्होंने भवन बनाए, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया था। इन भवनों की, उन यज्ञशालाओं की स्थापना करके जिन ब्रह्मचारियों ने यहाँ पर अध्ययन किया था, उनके माता पिता ने अपनी जिम्मेदारियों को पूरा किया था, अपने बच्चों को यहाँ भेज करके। और जिन बच्चों की छात्रवृत्तियां आप ही जैसे परिवारों ने दी थी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की थी उन बच्चों की छात्रवृत्ति दे करके। और बंधुओं, यहाँ से पढ़ करके जो विद्वान स्थान स्थान पर गए हैं और अभी आर्य समाज का प्रचार कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं यहाँ पर पढ़ करके। इसलिए अब एक नई जिम्मेदारी का दौर आज से शुरू हो रहा है। 75 वर्ष संस्था के गौरवशाली वर्ष हैं। 75 वर्ष बाद भी अगर ये संस्था एक नए रूप में लड़ाई लेकर के खड़ी हो रही है, तो मैं समझता हूँ आर्य समाज का स्वर्णिम युग वापसी लौटने की ओर बढ़ रहा है। नए से नए गुरुकुल का निर्माण भी हो रहा है और पुराने गुरुकुलों का उदय भी दोबारा से पुनरोदय भी इस समय हो रहा है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में 200वीं जयंती के अवसर पर जो जिम्मेदारियां भी आपके सामने आएंगी, टंकारा में 200वीं जयंती का सबसे बड़ा उत्सव होने जा रहा है बंधुओं, 10, 11, 12 फरवरी को। नोट कर लेना, 10, 11, 12 फरवरी। जिस भूमि पर ईश्वरदान ने जन्म लिया, आओ एक बार सारा भारत, सारी दुनिया मिलकर के फिर उस भूमि पर चले, फिर वहीं से वो ज्योति ले जहां से कभी वो ज्योति चली थी। जब वो ज्योति वहां से चली थी तब उसको पता नहीं था कहां पर जाना है, मुझे ज्ञान कहां से मिलेगा।
मुझे ज्ञान कहाँ से लेना है, लेकिन घूमे भी, दौड़े भी, तब भी किया, दुनिया में मसरा से ज्ञान लेकर के सारी दुनिया में फैला दिया। आज सारी दुनिया के लोग उन्हीं के चरणों में अपना आभार व्यक्त करने, उनको स्मरण करने, वहीं से वो ऊर्जा को दोबारा से लेने की इच्छा से आप सब परिवार के साथ, बच्चों के साथ ध्यान देना। अगर आप चाहते हो कि मेरे बच्चे दोबारा से इस आर्य समाज की भट्टी को में अग्नि बन करके, समिधा बन करके आगे बढ़े, उन बच्चों को अभी से तैयार कर लेना। बेटा दयानंद की 200वीं जयंती है, उस महायज्ञ में आहुति देने के लिए मुझे अपने परिवार को साथ लेकर के वहां चलना है। मैं निश्चित रूप से आपसे कहता हूं, आने वाली 200वीं जयंती आने वाले 200 वर्ष के इतिहास के, आर्य समाज के आने वाले भविष्य की भूमिका का काम करेगी। यदि आप चाहते हो आर्य समाज का भविष्य अगले 200 सालों तक है तो अनंत, फिर भी हम एक मानवता के नाते से कुछ ना कुछ सीमा समझते हैं, आने वाली पीढ़ी उसको और आगे बढ़ाएगी। अगले 200 साल के मजबूत आर्य समाज के निर्माण के लिए 200वीं जयंती के ऊपर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह का हम अपनी जिम्मेदारी का संकल्प लें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज माननीय आर्य जी ने अपना समय निकाला, आज बड़ी व्यस्तता की जीवन उनका है, व्यापार के नाते से भी, समाज के नाते से भी, और उस व्यस्त जीवन में से वे लंबी यात्रा करके आज यहाँ पहुंचे। गुरुकुल को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, उनको देखा कि मैंने ऐसी यज्ञशाला देखी नहीं थी, कल्पना भी नहीं की थी, बताया तो था, लेकिन आज वो यहाँ पे यजमान भी बने और आज हमारे बीच में आकर उन्होंने मैं अपना आशीर्वाद भी प्रदान किया। मैं माननीय आचार्य वागीश जी का, जिनकी पहचान गुरुकुल एटा से है, माननीय योगराज अरोड़ा जी का और भाई विनय जी का और पूरी टीम का, जो नई टीम है, इस पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ में कि यह गुरुकुल और उन्नति करेगा। 200 नौजवान, 200 बच्चे, 200 विद्यार्थी इस गुरुकुल की पहचान बने 2025 तक। इस लक्ष्य को थोड़ा सा लेकर के चलिएगा और मुझे पूरा विश्वास है 200 विद्यार्थी इस गुरुकुल के 2025 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पहुंचेंगे और 200 विद्यार्थी की जो टोली गुरुकुल एटा की वहां पहुंचेगी, आप समझ लेना आपने अगले 200 वर्षों का भविष्य तय कर दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम शांति, ओम शम, धन्यवाद।